बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और घर में खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपकी क्लास टीचर मिस जुनैरा जमील। मजमून हमारा उर्दू है और हमारा आज का उन्वान है परिंदों के नाम लिखिए। तो चलते हैं हमारे आज के सबक की तरफ। परिंदों को इंग्लिश में बर्ड्स कहा जाता है और उर्दू में परिंदे। ठीक है, चलें देखते हैं आज हमने कौन से परिंदों के नाम सीखने हैं। जी, अभी यहाँ पर तस्वीर में हमें एक तोता नजर आ रहा है। तोता, तोता जिसको इंग्लिश में पैरट कहा जाता है और उर्दू जुबान में इसको तोता कहा जाता है। तोता लिखने के लिए हमें जिन हरूफ की जरूरत है वो ये हैं तोए, वाओ तो, तोए अलिफ ता, तोता। इसको हमने मिलाकर लिखना है। तोए के साथ वाव को मिलाना है और फिर तोए के साथ अलिफ को मिला देना है। तोए वाव तो, तोए अलिफ ता, तोता। तोए वाव तो, तोए अलिफ ता, तोता। तोता के बाद हम लोग देखेंगे तस्वीर में हमें एक प्यारा सा मोर नजर आ रहा है। मोर जिसको इंग्लिश में पीकॉक कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में पीकॉक कहा जाता है और उर्दू में मोर कहा जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत होता है। ठीक है, इसको लिखने के लिए हमें मीम प्लस वाओ प्लस रे की जरूरत है। इसको लिखते कैसे हैं, हमने मीम की छोटी शक्ल के साथ वाओ को मिला देना है, मीम व मो, और उसके बाद रे लिख देना है। तो ये बन जाएगा मोर। मीम व मो रे मोर। मीम व मो रे मोर। मोर के बाद जी, यहाँ पर हमें तस्वीर में एक बहुत ही नन्ही सी प्यारी सी चिड़िया नजर आ रही है। चिड़िया, चिड़िया को इंग्लिश में स्पैरो कहा जाता है और उर्दू में चिड़िया कहा जाता है। ये एक बहुत ही छोटा सा परिंदा है और इसको लिखने के लिए हमें चे प्लस रे प्लस छोटी ए प्लस अलिफ। लिखते कैसे हैं, चे की छोटी शक्ल के साथ हमने रे को जोड़ देना है और फिर ये की छोटी शक्ल के साथ अलिफ को जोड़ देना है। चेड़े चिड़, ये अलिफ या, चिड़िया। चेड़े चिड़, ये अलिफ या, चिड़िया। चिड़िया के बाद जी, ये क्या है, कौवा। कौवा ये काले रंग का होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्रो कहते हैं, क्रो, और उर्दू में कौवा कहा जाता है। कौवा लिखने के लिए हमें काफ प्लस वाओ प्लस अलिफ। इसमें हमने दो वाव इसलिए लिखने हैं कि जब हम कौवा लिखते हैं तो वाव के ऊपर तशदीद आती है और जिन हरूफ के ऊपर तशदीद आती है उन हरूफ को जब हम अलग करके लिखते हैं तो वो दो दफा लिखे जाते हैं। एक ही हर्फ यानी कि दो दफा आता है। जैसे कि अगर अगर हम सिर्फ काफ वाव को लिखते हैं तो वो बन जाएगा को, काफ वाव को। लेकिन यहाँ पर वाव की आवाज जो है वो व आ रही है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, काफ वाओ कव वाओ अलिफ बा, कव्वा। देखिए आप, दो आवाजें आ रही है ना वाओ की, काफ वाओ कव, व की आवाज आ रही है, ओ की आवाज नहीं आ रही यहाँ पर। तो ये बन जाएगा काफ वाओ कव वाओ अलिफ बा, कव्वा। हमें दो दफा उसको बोलना है लेकिन लिखेंगे एक दफा और उसके ऊपर तशदीद आएगी। लेकिन जब उन्हीं हरूफ को हम अलग करके लिखते हैं जैसा कि यहाँ पर है तो फिर हमने दो दफा वाव आ जाएगा। तशदीद वाले हरूफ को इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा परिंदा है। कौवा के बाद हमारे पास यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा परिंदा है और ये है कबूतर। कबूतर, कबूतर को इंग्लिश में पिजन कहा जाता है और उर्दू में कबूतर। कबूतर लिखने के लिए हमें काफ प्लस बे प्लस वाओ प्लस ते प्लस रे, इन हरूफ की जरूरत है। इसको लिखते कैसे हैं, काफ की छोटी शक्ल के साथ बे की छोटी शक्ल, उसके साथ वाओ को मिला देते हैं और फिर ते की छोटी शक्ल के साथ रे को मिला देते हैं। काफ बे बाबू कबू,
तेरे तर, कबूतर। काफ बेवा बू कबू, तेरे तर, कबूतर। ये जो परिंदे थे ये हमारे सिलेबस में शामिल हैं, लेकिन अब जिन परिंदों के बारे में आपको मैं बताने जा रही हूँ, वो सिर्फ़ आप लोगों की मालूमात के लिए है कि आपको उनके बारे में इल्म हो, ठीक है? जी, अभी तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है? ये एक बड़ा ही मुख़्तलिफ़ सा परिंदा है। आप में से बहुत से बच्चे इसको पहली दफ़ा देख रहे हैं। ये परिंदा जो है, ये क्या है? इस परिंदे का नाम है चकोर। और आपको मैं इस परिंदे के बारे में इसलिए बताने जा रही हूँ क्योंकि ये हमारा कौमी परिंदा है। पाकिस्तान का कौमी परिंदा है चकोर और इसको इंग्लिश में पार्टरिच कहा जाता है, ठीक है? चकोर, चे प्लस काफ प्लस वाओ प्लस रे। चे काफ वाओ को रे, चकोर। चे काफ वाओ को रे, चकोर। चकोर के बाद हमें यहाँ पर एक बड़ा ही प्यारा व्हाइट कलर का सफेद रंग का एक परिंदा नजर आ रहा है, जिसको उर्दू जुबान में क्या कहा जाता है? फाख्ता। और इंग्लिश जुबान में इसको डव कहा जाता है। ये बहुत ही पीसफुल सा एक परिंदा है, बहुत ही काम, ओके। इसको फाख्ता कहते हैं, ठीक है? इसको लिखने के लिए फे प्लस अलिफ प्लस फे प्लस ए प्लस हे, फाख्ता। फे अलिफ फा खे ते हे ता, फाख्ता। फाख्ता के बाद हम लोग देखेंगे अगला परिंदा। हाँ जी, यहाँ पर तस्वीर में एक हमें परिंदा नजर आ रहा है जो कि लकड़ी को अपनी चोंच से काट रहा है। इसको उर्दू में हुदहुद कहते हैं और इंग्लिश जुबान में इसको वुडपेकर कहा जाता है। इसको वुडपेकर इसीलिए कहा जाता है कि ये अपनी जो चोंच है उससे ये लकड़ी को काटता है। हुदहुद लिखने के लिए हे प्लस दाल प्लस हे प्लस दाल। हे पेश भी लगा सकते हैं, हे दाल हुद, हे दाल हुद, हुदहुद। हुदहुद क्या कहते हैं इसको? हुदहुद। और इंग्लिश में वुडपेकर। जी, इसके बाद हमें यहाँ पे तस्वीर में एक परिंदा नज़र आ रहा है, जो कि कुछ मेरा ख़्याल है गाने की कोशिश कर रहा है। इसको उर्दू ज़ुबान में बुलबुल और इंग्लिश ज़ुबान में नाइटिंगेल कहा जाता है, नाइटिंगेल। इसको बुलबुल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये गाना गाती है, ठीक है? इसको लिखते कैसे हैं? बेलाम्बुल, बेलाम्बुल, बुलबुल। बुलबुल के बाद हमारे पास एक देखें ये परिंदा है, बड़ा ही क्यूट सा लग रहा है। इसको इंग्लिश में आउल कहा जाता है और उर्दू ज़ुबान में इसको उल्लू कहा जाता है। ये रात को जागता है और दिन को सोता है। इसको लिखने के लिए सेम उसी तरह हमें अलिफ, लाम प्लस वाओ, इसमें भी लाम को 2 दफ़ा बोला जा रहा है क्योंकि हमने इसके ऊपर तशदीद लगाई है लाम के ऊपर। अलिफ पेश, अलिफ लाम उल, लाम वाओ लू, उल्लू। देखा आप लाम की 2 दफ़ा आवाज़ आ रही है ना? जिन हरूफ के ऊपर तशदीद होती है, उनको 2 दफ़ा से बोला जाता है और जब अलग से करके लिखें, हरूफ को अलग करेंगे तो भी 2 दफ़ा ही लिखा जाता है। अलिफ लाम उल, लाम वाव लू, उल्लू, ठीक है? चलें बहुत शुक्रिया, ये हमारा आज का सबक था। इंशाअल्लाह ताला हम अपने नए सबक के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, घर पर रहें, महफ़ूज़ रहें।